सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असीम इकाई, जिसमें हमने 4.1 पढ़ ली थी। 4.2 हमने कल स्टार्ट की थी, जिसमें हम पढ़ रहे थे असीम इकाइयों का हल क्षेत्र आपको कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो उसका एक और उदाहरण कर लेते हैं, फिर करते हैं 4.2 के क्वेश्चन। तो एक और उदाहरण देख लीजिए क्या आपका कि ये असीम इकाई मॉड ऑफ y माइनस x छोटा या बराबर है 3। मॉडुलस, अब ध्यान से देखना, मॉडुलस हटाते कैसे हैं। देखिए जैसे आपको दे दिया कि मॉड ऑफ x छोटा या बराबर है a से, तो जब लेस देन इक्वल टू का चिन्ह आता है तब ये जो x है, x का जो मान होगा वो a और माइनस a के मध्य होगा। आगे बात समझ में, ये तो जब लेस देन इक्वल टू का चिन्ह आता है। आगे बात में अगर ऐसा आ गया मॉड ऑफ x बड़ा या बराबर a से, बड़ा या बराबर a से, तो इस कंडीशन में जो x का मान होगा वो क्या होगा, तो x का जो मान होगा वो बड़ा या बराबर होगा a से, या x का जो मान होगा वो छोटा या बराबर होगा माइनस a से। यानी कि a कुछ भी, जैसे आपने a ले लिया 3, तो x का मान 3 से बड़ा या बराबर या -3 से छोटा। आगे बात सुने, तो इस कंडीशन में आपको इस प्रकार लेना है। अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, आगे बात सुने, तो इसमें भी आप मोड कैसे हटाओगे। जैसे ये है y माइनस एक्स, तो इसका मतलब y माइनस एक्स क्या होगा 3 और -3 के मध्य में। आगे बात सुने, अब इससे आपके पास में दो असीम इकाई बन जाएगी, एक तो इस टाइप की कंडीशन में, एक इधर वाली कंडीशन में। यानी एक तो बन जाएगी कि y माइनस एक्स छोटा या बराबर 3, और एक असीम इकाई बन जाएगी कि y माइनस एक्स यहाँ से बड़ा या बराबर -3। आगे बात सुनने, तो दो असीम इकाई बनेगी, और फिर दो असीम इकाई बनेगी तो दो समीकरण बनाएंगे, फिर दोनों समीकरण बना के फिर इस असीमिका को संतुष्ट करवाएंगे, मूल बिंदु इस असीमिका को संतुष्ट करवाएंगे। अब जब दोनों असीमिकाओं को जो बिंदु संतुष्ट करेंगे वही आपका क्या होगा, वो बेनिष्ठ हल क्षेत्र होगा। आगे बात समझे, अब देख लीजिए, तो मॉड ऑफ x छोटा या बराबर a, तो इसको मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझा देता हूं कि वास्तव में ये क्या होता है, दूरी सूत्र होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसको आप इस प्रकार लिख सकते हो कि मॉड ऑफ x माइनस 0 छोटा या बराबर a, क्योंकि 0 दिख नहीं रहा है इसलिए यहाँ पे 0, अब जैसे x में से 0 घटाएंगे क्या आएगा, वापस 0 ही, तो वापस x ही आएगा ना, तो इसलिए हम सीधा इसको मॉड ऑफ x छोटा या बराबर a। वास्तव में ये चीज़ क्या है, इसका मतलब ये है कि मूल बिंदु से a दूरी पर, मूल बिंदु से a दूरी पर, तो ध्यान से देखना, ये यहाँ पे आपका मूल बिंदु है 0, तो इधर क्या आता है 1 2 3 4 5 6, इधर क्या आएगा -1 -2 -3 -4 -5, इस टाइप आएगा ना। तो जैसे आपको मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ कि जैसे आपको दे दिया कि मॉड ऑफ x छोटा या बराबर 3, आगे ने बात समझे, मॉड ऑफ x छोटा या बराबर 3, तो आप क्या कहोगे कि x क्या है 3 और -3 के बीच में है। इसका मतलब वास्तव में क्या है वो देख लीजिए कि मॉड ऑफ x छोटा या बराबर 3, इसका मतलब है x माइनस 0 छोटा या बराबर 3, इसका मतलब है 0 यहाँ पे लिया ना, ये 0 क्या है मूल बिंदु, कि मूल बिंदु से 3 इकाई दूरी पर, मूल बिंदु से 3 इकाई। अब दूरी हमेशा क्या होती है कि अभी 3 इकाई दूरी, तो दूरी इधर भी तो हो सकती है और दूरी इधर भी हो सकती है। आगे की बात समझ में, तो ये चीज, तो इसका मतलब ये है कि मूल बिंदु से 3 इकाई दूरी तक के जितने भी बिंदु है वो इसका क्या होगा, हल होगा। यानी कि x किसके बीच में आएगा, 3 और -3 के बीच में। आगे बात में, तो x के मान इनके मध्य में आएंगे। क्लियर। अब जैसे आपको कह दें कि ये आ गया कि बीच में ग्रेटर देन ये आ गया, तो इसका मतलब है क्या बता रहा कि मूल बिंदु से 3 इकाई दूरी के बाद का, मूल बिंदु से 3 इकाई दूरी के बाद का क्षेत्र, यानी x माइनस 0 बड़ा या बराबर 3, मूल बिंदु से 3 इकाई दूरी, यानी कि जैसे ये ले लिया आपने, संख्या रेखा ली 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3, क्या कह रहा है कि मॉड ऑफ x बड़ा या बराबर है 3 से। इसका मतलब मूल बिंदु से 3 इकाई दूरी तक आपको जाना है। जैसे ये मूल बिंदु यहां से 3 इकाई दूरी तक गए, अब इधर वाला क्षेत्र, आगे बात समझे, और मूल बिंदु अब 3 इकाई दूरी, आप इधर भी तो जा सकते हो, तो आप इधर आए 3 इकाई दूरी तक यहां तक, और फिर इधर वाला क्षेत्र इधर, तो ये इसका क्या होगा, हल क्षेत्र होगा। इसका क्या होगा, हल क्षेत्र। तो यहां से देखिए हल क्षेत्र क्या है, यहां पे क्या है, x क्या है 3 से बड़ा, यानी x
बड़ा या बराबर 3, और इधर x छोटा या बराबर -3, यानी कि -3 से छोटा और 3 से बड़ा, -3 से छोटा या बराबर और 3 से बड़ा या बराबर। आगे बात समझ में? तो जब लेस देन इक्वल टू का चिन्ह आता है तो उन दोनों के मध्य का क्षेत्र, ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह आता है तो उस बिंदु तक आपको जाना है, फिर उधर का क्षेत्र और फिर इधर का क्षेत्र। तो इस प्रकार आपको इसका हल निकालना है। आगे ना बात समझ में? तो ये है कुछ असमीकाएं, जैसे इनको आपको संख्या रेखा के ऊपर दर्शाने का तरीका। आगे बात, वास्तव में ये क्या है, दूरी सूत्र है कि मूल बिंदु से कितनी दूरी, 3 दूरी तक। तो यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक गए। आगे ना बात समझ में? चलिए तो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो अब देखिए ध्यान से, तो आंसर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मॉडुलस का चिन्ह हटाने पर, मॉडुलस हटाने पर, तो मॉडुलस हटाने पर ये क्या हो जाएगी कि लेस देन इक्वल टू का चिन्ह है, इसका मतलब क्या है, इसका मान 3 और -3 के बीच में। आगे बात सुन, देयर इंप्लाइज, यहाँ से आपके पास में 2 समीकरण आ जाएगी, यानी कि y - x छोटा या बराबर 3, समीकरण 1 दे दीजिए, और यहाँ से y - x बड़ा या बराबर -3, इसको दे दीजिए समीकरण 2। आगे बात सुन, अब आप क्या करोगे, समीकरण 1 को पहले ये जो समीकरण 1 है, यानी ये जो असमीका है, इसको आप पहले क्या करोगे, समीकरण के रूप में बदलोगे, फिर इस असमीका को भी समीकरण के रूप में बदलोगे। तो देखिए समीकरण 1 द्वारा निरूपित असमीका, ये क्या है, असमीका ही तो है, असमीका को समीकरण के रूप में लिखने पर, तो समीकरण के रूप में लिख दीजिए, तो y - x बराबर 3। आगे बात समझें। अब देखिए जब x बराबर 0, जब x का मान 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा, 3, और जब y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा, -3। आगे बात समझें। अब आप इसका क्या बनाओगे, ग्राफ में रेखा को निरूपित करोगे। तो अब आप क्या करोगे, अतः रेखा को ग्राफ में निरूपित या अंकित करने पर, क्लियर। तो देखिए ये आपने बना लिया यहाँ पे ग्राफ के अंदर ये आपका 0 बिंदु 1 2 3 4 5, इधर ले लीजिए -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5, ये आपका x अक्ष, ये आपका y अक्ष। अब देखिए x बराबर 0 तो y बराबर 3, x बराबर 0 y बराबर 3, ये वाला बिंदु, y 0 x - 3, y 0 x - 3, ये वाला बिंदु, दोनों को मिला दीजिए, तो ये आपके पास में आ गई रेखा। ये रेखा कौन सी आ गई आपके पास में, y - x बराबर 3। आगे बात सुन, अब आप ये समीकरण 2 द्वारा, तो सेम ये से लिखोगे, समीकरण 2 द्वारा निरूपित, ये समीकरण 2 क्या है, असमीका ही तो है, असमीका को समीकरण के रूप में लिखने पर, तो y - x बराबर -3। आगे बात सुन, अब यहाँ पे आपको इस रेखा का समीकरण यानी इस रेखा का ग्राफ बनाना है इसके अंदर। तो जब देखिए x बराबर 0 तो x 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आ रहा है, -3। जब y बराबर 0 तो y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ रहा है, 3। आगे बात समझ में। अब आप क्या करोगे, ग्राफ के अंदर अतः रेखा को ग्राफ में अंकित करने पर, अब देखिए x 0 तो y -3, ये वाला बिंदु, y 0 तो x 3, ये वाला बिंदु, दोनों को मिला दीजिए। आगे बात सुन, तो आप क्लियर, ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर। अब देखिए अब आपको क्या करना है, हल क्षेत्र निकालना है। तो पहले असमीका, आगे बात सुन इसका, तो असमीका
वन का हल क्षेत्र, ए समीका वन में मूल बिंदु रखने पर, तो इसमें मूल बिंदु रखिए, तो 0 - 0 छोटा या बराबर 3, 0 छोटा या बराबर 3। आगे बात समझ में, तो संतुष्ट कर रहा है, अतः ए समीका का हल मूल बिंदु की तरफ होगा, यानी इस ए समीका का हल क्या होगा, इस तरफ। इस तरफ का मतलब क्या है, इस ए समीका का हल इस तरफ, यानी पूरे इधर जितने भी बिंदु है, जितने भी इधर बिंदु है, वो सारे के सारे इस ए समीका का क्या है, हल क्षेत्र है। आगे बात समझ। अब आप क्या करोगे, ए समीका ये दूसरी, ए समीका 2 में मूल बिंदु रखने पर, तो 0 - 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -3, यानी 0 बड़ा या बराबर -3, 0 हमेशा बड़ा होता है -3 से, अतः ए समीका का हल मूल बिंदु की तरफ होगा। आगे बात समझ। तो इस ए समीका का हल क्या होगा, इस तरफ होगा। इस तरफ का मतलब क्या है, इस ए समीका का हल इस तरफ, यानी कि इधर कहीं पर भी बिंदु ले लीजिए, वो सारा का सारा इसका क्या होगा, हल क्षेत्र होगा। लेकिन ये दोनों ए समीकाएं मिलकर क्या बना रही है, ये वाली ए समीका। इसका मतलब इन दोनों का जो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र होगा वो इसका हल होगा। आगे बात सुने, तो इसका हल देखिए, इधर इससे इधर भी जा रहा है, लेकिन इधर इस ए समीका का हल नहीं है और इधर इस ए समीका का हल नहीं है। तो जो बीच वाला है, देखिए ये बीच वाला जो क्षेत्र है वो इस ए समीका का भी हल है और इस ए समीका का भी हल है, तो दोनों का उभयनिष्ठ हल है ये बीच वाला। तो ये जो बीच वाला क्षेत्र है ये इसका क्या होगा, हल क्षेत्र होगा। अतः ग्राफ में छायांकित क्षेत्र ए समीका कौन सी, ये वाली, y माइनस मोड ऑफ y माइनस एक्स छोटा या बराबर 3 का हल क्षेत्र है। आगे ना बात सुन, देखिए ये ए समीका अलग है, ये ए समीका अलग है, ये दोनों मिलके क्या बना रही है, ये ए समीका बना रही है। केवल इस ए समीका का हल क्षेत्र, तो इधर कुछ भी बिंदु ले लीजिए वो सारा है, केवल इस ए समीका का हल इधर कोई भी बिंदु ले लीजिए वो सारा है। लेकिन इन दोनों का जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है वो इस ए समीका का हल है, क्योंकि ये दोनों ए समीकाएं मिलकर ये ए समीका बना रही है, तो इस ए समीका का हल इन दोनों ए समीकाओं का उभयनिष्ठ क्षेत्र है। तो ये बीच वाला जो क्षेत्र है वो इस ए समीका का भी हल है और इस ए समीका का भी हल है। तो छायांकित भाग के अंदर इन दोनों रेखाओं को ऊपर स्थित बिंदु और मध्य का क्षेत्र, ये पूरा इस ए समीका का क्या होगा, हल क्षेत्र होगा। तो ये एक आपका एग्जाम्पल मॉडुलस का। चलिए, तो अब 4.2 के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो प्रश्नावली 4.2, तो 4.2 के क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्न ए समीकाओं को आलेख की विधि से हल कीजिए। तो इसका पहला ही पार्ट क्या है, x बड़ा या बराबर 2। तो x बड़ा या बराबर 2, ये तो अच्छा हमने लेस देन वाला किया था उदाहरण। अब देखिए x बड़ा या बराबर 2, आगे बात सुनिए, इस ए समीका को आपको हल क्षेत्र आलेख की विधि से ज्ञात करना है। तो आंसर, तो सबसे पहले क्या करोगे, ए समीका x बड़ा या बराबर 2 को समीकरण के रूप में लिखने पर, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 2 दे दीजिए इसको समीकरण 1।
आगे बात में, अब समीकरण 1 द्वारा निरूपित ये क्या x बराबर 2 क्या है, एक रैखिक जैसे बराबर का चिन्ह आ गया इसका मतलब क्या हो गया, ये एक रैखिक समीकरण हो गया, एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक समीकरण हमेशा रेखा को निरूपित करता है और ये रेखा हमेशा क्या होती है, अक्षों के समांतर होती है। तो x बराबर तो वो क्या होगी, y अक्ष के समांतर होगी, और ये इधर क्या पॉजिटिव है तो वो राइट साइड की तरफ में होगी। आगे बात सुने, तो अतः समीकरण 1 द्वारा निरूपित रेखा को ग्राफ में अंकित करने पर, यानी कि इस रेखा को आप ग्राफ में बनाने पर, तो देखिए यहाँ पे ये मूल बिंदु है 1, ये 2, 3, 4, ये आपका x अक्ष 1, 2, 3, 4, ये आपका y अक्ष -1, -2, -3, -4 और -1, -2, -3, -4। आप जब पैमाना हमेशा लिखना है आपको, पैमाना भूलना नहीं है, ठीक है ना, कि पैमाना x तथा y, पैमाना x तथा y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ये पैमाना तो आपको हर क्वेश्चन में लिखना है ग्राफ के अंदर, पैमाना कभी मत भूलना, x और y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। आगे बात सुनिए, अब देखिए समीकरण 1 द्वारा निरूपित, तो ये x बराबर 2 रेखा क्या होगी, y अक्ष के समांतर, और यहां पे आगे बात सुनिए, ये किसका समीकरण बना दिया आपने, x बराबर 2 का। क्लियर। अब देखिए, अब हमने ये ग्राफ में अंकित कर दिया, अब आप क्या करोगे, मूल बिंदु को, अब आप क्या करोगे, मूल बिंदु को, नाउ मूल बिंदु 0, 0 को ए समीका में रखने पर, अगर मूल बिंदु ए समीका को संतुष्ट करता है तो मूल बिंदु की तरफ वाला क्षेत्र, अगर संतुष्ट नहीं करता है तो मूल बिंदु के विपरीत वाला क्षेत्र। जब इक्वल टू का चिन्ह आता है तो उस रेखा के ऊपर स्थित बिंदु तथा उधर वाला क्षेत्र या इधर वाला क्षेत्र, अगर इक्वल टू का चिन्ह नहीं आता है तो रेखा के ऊपर स्थित बिंदु उस ए समीका का क्षेत्र नहीं होगा, रेखा के उधर वाले क्षेत्र। आगे बात सुने, तो ए समीका में रखने पर तो मूल बिंदु यानी एक्स या मतलब 0, तो 0 बड़ा या बराबर 2, 0 बड़ा या बराबर 2, जो कि ए समीका को संतुष्ट नहीं करता है। क्या 0 बड़ा या बराबर होता है 2 के, नहीं होता है, इसका मतलब ये मूल बिंदु इस ए समीका को संतुष्ट नहीं कर रहा है। अतः, तो यहां पे लिख लीजिए, अतः ए समीका कौन सी, x बड़ा या बराबर 2 का हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत होगा। आगे बात समझे, तो इसका हल क्षेत्र किधर होगा, ये वाला। इधर कोई भी बिंदु ले लीजिए, वो इस समीका को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। अब आप देख सकते हैं इधर जितने भी बिंदु है वो क्या होंगे, 2 से तो बड़े हैं ना, तो 2 से बड़ा है, इसका मतलब इसको संतुष्ट कर रहे हैं। आगे बात समझना, तो इसका हल क्षेत्र इस तरफ होगा। आपको क्या करना है, इधर वाले सारे भाग को छायांकित करना है इधर। आगे बात समझे, तो ये होगा इस समीका का हल क्षेत्र। क्लियर है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पार्ट। चलिए तो अगला देख लेते हैं। इसका दूसरा पार्ट आपको स्वयं को करना है, और तीसरा पार्ट देख लीजिए इसका। x माइनस 2y छोटा है 0 से, x माइनस 2y छोटा है 0 से। चलिए तो अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे। इसको क्या करेंगे, समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो ए समीका x माइनस 2y छोटा है 0 से को समीकरण के रूप में लिखने पर
क्या हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर 0, समीकरण 1। आगे बात सुनिए। अब देखिए इस समीकरण 1, अब देखिए ये x माइनस 2y बराबर 0, बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब ये क्या है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण है जो कि एक रेखा को निरूपित करता है और इस रेखा को आपको ग्राफ में बनाना है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो देखिए अब यहाँ पे आप मान रखिए, देखिए जैसे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर y बराबर भी क्या है 0। आगे बात सुनिए। अब एक मान और रख दीजिए कोई भी, जैसे x बराबर 2 रख दीजिए, x बराबर 2 पर y बराबर क्या आएगा, जैसे 2, तो 2 माइनस 2y बराबर 0, 2 कॉमन आ गया, 1 माइनस वाई बराबर 0, यहाँ से 1 माइनस वाई बराबर 0 यानी कि y बराबर 1, तो y का मान क्या आ गया 1। आगे बात में अब आप क्या करोगे, समीकरण 1 द्वारा निरूपित रेखा को ग्राफ में अंकित करने पर, क्लियर। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस रेखा का आपको ग्राफ बनाना है। x अक्ष और y अक्ष। अब देखिए बिंदु x बराबर 0 पर y बराबर 0 यानी एक बिंदु, तो ये इसका मतलब ये रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी। x बराबर 2 पर y बराबर 1, तो यहाँ पे अंकित कर दीजिए 1 2 3 4, बस इतना ही रहने दीजिए, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अगला क्या है, x बराबर 2 पर y बराबर 1, x बराबर 2 पर y बराबर 1 यानी ये वाला बिंदु, इन दोनों को मिला दीजिए, ये रेखा इस तरह आ जाएगी। ये किसका समीकरण है, x माइनस 2y बराबर 0। आगे बस अब ध्यान देना, अब जहाँ पे आप जैसे मूल बिंदु, अब हम कहते हैं ना कि मूल बिंदु को संतुष्ट करवाने पर, तो देखिए मूल बिंदु यहाँ पे रखिए 0 माइनस 0, 0 माइनस 2 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 छोटा 0, 0 छोटा होता है 0 से, 0 छोटा होता है 0 से, यानी मूल बिंदु संतुष्ट नहीं कर रहा है, मूल बिंदु संतुष्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अब आपको पता कैसे चलेगा कि इधर का क्षेत्र है या इधर का क्षेत्र है, ऊपर वाला इधर वाला क्षेत्र है या इधर वाला क्षेत्र है, पता नहीं चल रहा ना कि मूल बिंदु के विपरीत कौन सा है, मूल बिंदु की तरफ वाला कौन सा है, क्योंकि रेखा खुद क्या आ रहा है, मूल बिंदु से गुजर रही है। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, अब कोई दूसरा बिंदु या तो इधर वाला ले लीजिए या इधर वाला ले लीजिए, यानी आप अक्षों के ऊपर स्थित कोई बिंदु ले लीजिए, यानी अक्ष के ऊपर स्थित बिंदु, जैसे ये ले लिया आपने, यहाँ पे बिंदु क्या है, x 0 है और y क्या है 1 है। आगे ना यहाँ पे ये वाला बिंदु x 0 है, यहाँ पे y क्या है 1 है, तो ये वाला बिंदु लेके देख लीजिए, जैसे 0 1 लेके देखते हैं, x 0 y 1, तो x 0 यानी 0 माइनस y का मान 1 यानी कि माइनस का 2 छोटा होता है 0 से, यानी कि माइनस का 2 छोटा है 0 से, माइनस का 2 छोटा है 0 से, बिल्कुल। यानी ये वाला बिंदु क्या कर रहा है, इस ए समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, यानी कि इस बिंदु के तरफ वाला क्षेत्र है, तो इससे आप इधर वाला क्षेत्र ले सकते हैं। आगे नहीं बात समझ, तो ये आपको इस प्रकार याद करना है। देखिए क्योंकि जब मूल बिंदु रखने पर आपको पता नहीं चलेगा ना कि अब मूल बिंदु की तरफ वाला क्षेत्र कौन सा है, क्योंकि ये रेखा खुद मूल बिंदु से गुजर रही है। तो इस कंडीशन में आप अक्षों के ऊपर स्थित कोई सा भी बिंदु, जैसे ये वाला बिंदु लेके देखिए आप, ये वाला बिंदु, तो ये वाला बिंदु क्या है 2 0, यानी x का मान 2 y का मान 0, तो x का मान 2 y का मान 0, यानी 2 इंटू 0 क्या हो गया 0, छोटा है 0 से, यानी 2 छोटा है 0 से, क्या 2 छोटा है 0 से, इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, यानी कि इस तरफ वाला क्षेत्र नहीं होगा। आगे इन बात समझ में, तो आपको इस प्रकार से पॉइंट लेके इसको चेक करना है। अब देखिए तो अंकित कर दिया, अब आप क्या करोगे, पैमाना आपको लिखना ही है, x तथा y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। अब आप कोई भी एक बिंदु ले लीजिए, जैसे बिंदु 1 0 को असमीका में रखने पर, यानी आप ये वाला बिंदु ले रहे हो 1 0 को असमीका में रखने पर, तो 1 माइनस 2 इंटू ये वाला बिंदु, सॉरी 0 1, ये वाला बिंदु क्या 0 1, तो 0 माइनस 2 इंटू 1 छोटा है 0 से, यानी कि 0 माइनस ये क्या वजह, माइनस का 2 छोटा है 0 से, अतः बिंदु 0 1 असमीका को संतुष्ट
करता है, अतः 0 1 की तरफ वाला क्षेत्र इस समीकरण का हल क्षेत्र होगा। अब ध्यान से देखना, केवल लेस देन का चिन्ह है, इसका मतलब इस रेखा के ऊपर स्थित बिंदु भी इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, केवल इधर वाला भाग, तो पूरा टच नहीं करना है इसको। अगली बात समझ में, तो फाइनली आप लिखोगे अतः छायांकित भाग ए समीकरण कौन सी x - 2y छोटा है 0 का हल क्षेत्र है। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना है। आगे बात सुन, तो ये है 4.2 का तीसरा क्वेश्चन। चलिए तो अगला पार्ट कर लेते हैं। इसका चौथा पार्ट देख लीजिए। चौथा पार्ट क्या है, 2x + 3y छोटा या बराबर 6, 2x + 3y छोटा या बराबर 6। आगे बात में, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इस समीकरण को समीकरण के रूप में लिखने पर 2x + 3y बराबर 6। आगे बात में, तो सबसे पहले x बराबर 0 पर x 0 रखोगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 6/3 2, और y बराबर 0 पर y 0 रखोगे 2x बराबर 6, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 3। आगे बात सुन ले, अब आप क्या करोगे, ग्राफ में अंकित कर दीजिए। तो समीकरण 1 द्वारा निरूपित रेखा को ग्राफ में बनाने पर x अक्ष, ये आपकी y अक्ष, क्लियर है। अब पहले बिंदु लिख लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, x बराबर 0 y बराबर 2, ये वाला बिंदु, और y बराबर 0 x बराबर 3, ये वाला बिंदु। मिला दीजिए दोनों को। और ये रेखा कौन सी होगी आपकी, 2x + 3y बराबर 6। आगे बात समझ में, ये तो हमने केवल रेखा का समीकरण। अब आपको तो इस ए समीकरण का हल क्षेत्र निकालना है। अब आप क्या करोगे, पैमाना लिख लीजिए, x का y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। अब आप करोगे मूल बिंदु 0 0 को ए समीकरण में रखने पर, तो रखिए 2 × 0 0 प्लस 3 × 0 0 छोटा या बराबर 6, 0 छोटा या बराबर 6, इसका मतलब संतुष्ट कर रहा है। अतः 0 0 यानी मूल बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करता है। ये संतुष्ट कर रहा है, तो मूल बिंदु की तरफ वाला इसका क्या हो जाएगा, हल क्षेत्र हो जाएगा। इधर वाला। आगे बात समझ में, तो फाइनल आप क्या लिखोगे, अतः ए समीकरण का हल क्षेत्र, हल क्षेत्र क्या होगा, हाँ
इस रेखा के ऊपर स्थित प्रत्येक बिंदु भी इसका क्या होगा, हल क्षेत्र होगा, क्योंकि इक्वल टू का भी चिन्ह है ना, यानी रेखा के ऊपर स्थित बिंदु भी इसका हल क्षेत्र होगा और मूल बिंदु की तरफ वाला। आगे बात है का हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा। मूल बिंदु की तरफ लिख दीजिए छायांकित क्षेत्र। अतः इस समीकरण का हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ छायांकित क्षेत्र है, यानी इधर वाला, इसको आप छायांकित कर दीजिए पूरा। आगे बात सुन, तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा पार्ट। तो इस प्रकार से आपको इस समीकरण को क्या करना है, हल करना है। आगे बात समझ में, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।